किस तरह का प्रेस वार्ता आपने किया है? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने प्रिय लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, एलआईयू की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, ये इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज उठाने का मौका का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप लोग जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहां पे बताया? वहां पे जहां पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। एलआईयू की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एलआईयू की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है तो एलआईयू की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके एलआईयू की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। पे जाने का खतरा भी है। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से रखा गया है। और हार्ट का ऑपरेशन उनका 5 महीने पहले हुआ है, उनका चेकअप होना होता है, उनको दवा की जरूरत होती है। कैसे मालूम कि उनको सही दवा दी जा रही है समय से? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती है, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें जांच की प्रक्रिया भी कितनी तेजी से या कितनी धीमी तरीके से हो रही होगी, कितनी सही तरीके से हो रही होगी। जिला प्रशासन को तत्काल एलआईयू की रिपोर्ट वहां पे भेज देनी चाहिए ताकि हम लोग अपने विधायक जी का हाल जाने। और निश्चित रूप से ये भदोही जिले में किसी से छुपा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमे लगते हैं। हमारे ऊपर भी लगे हैं, अध्यक्ष जी के ऊपर भी लगे हैं, सबके ऊपर लगते हैं। माननीय विधायक जाहिद बेग साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका ना सबूत, ना साक्ष्य, ना कुछ जिला प्रशासन ने जनता के सामने, ना मीडिया के सामने, ना किसी न्यायालय के सामने रखा है। तो इस कारण से हमारी ये फर्ज भी बनती है, दायित्व भी बनती है कि हम इस बात को आपके बीच में आज उठाएं और साथ ही साथ उनसे मुलाकात के क्रम में कल माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका हम लोग ने दाखिल की थी, चुनाव की याचिका जो दाखिल की थी इस लोकसभा चुनाव के विरोध में, उसकी कल 4थी तारीख थी। 4 महीने में 4 तारीख हो गई है। चारों बार सामने वालों ने समय मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उनको अंतिम बार मौका दिया है 2 हफ्ते का कि 2 हफ्ते में आप लोग अपना जवाब प्रस्तुत करिए और उस मामले में बहस शुरू। उसमें जो मुख्य आरोप है, हम हो सकता है कुछ लोगों से साझा ना कर पाए हों, मगर वो निषाद पार्टी के विधायक रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। ये
देश का संविधान आपको ये अनुमति नहीं देता है, देश का कानून ये अनुमति नहीं देता है, और ना चुनाव आयोग आपको ये अनुमति देता है कि आप एक बार में 2 दल के सदस्य रहें। ये हम लोग का मुख्य आरोप है, उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो समय मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमानी की नीयत है और जो उनकी नीति है, वो सिर्फ उस चुनाव में ही नहीं, माननीय जाहिद बेग को बंद करने में भी ये समझ में आता है कि उनको मालूम है कि जाहिद बेग साहब को वो चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, तो इसीलिए वो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर रहे हैं। और उनकी बेईमानी का अगर एक और प्रतीक आप जानना चाहते हैं तो देश के चुनाव के इतिहास में बिना कोई ठोस कारण बताए देश के चुनाव आयोग ने जो उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों के उपचुनाव हो रहे हैं उनको बिना किसी महत्व